सभी को मेरा नमस्कार। और इससे पहले मैं अपनी फ्रेजल वर्ब की 6 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और ये मेरी 7th वीडियो है। तो चलिए आज हम फ्रेजल वर्ब सीखेंगे पुल से रिलेटेड, रन से रिलेटेड और सेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुल। पुल में हम कौन कौन से प्रीपोजिशंस ऐड करके अपनी फ्रेजल वर्ब को बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुल में अहेड ऐड करके, अपार्ट ऐड करके, अवे, ओ डबल एफ ऑफ, ओ यू आउट, द लेग, ओवर, बैक, ओ डबल एफ ऑफ, ओ एन ऑन, ऐसे ही हम पुल में ऐड करके बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुल अहेड से। पुल अहेड मतलब होता है आगे खींचना या फिर जीत लेना। तो हम इसको एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। महाराणा प्रताप पुल्ड अहेड हिज बैटल, यानी कि महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध जीत लिया। नेक्स्ट है पुल अपार्ट। पुल अपार्ट मतलब होता है खींचकर अलग करना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, उसे खींचकर अलग कर रहे हैं, यानी कि मैंने मान लीजिए एक रस्सी है जो कि बहुत कमज़ोर है और मैंने उसे खींच करके उसके 2 पार्ट अलग कर दिए, है ना। तो खींच करके अलग करना। तो इसके इंग्लिश हम बनाएंगे मदर पुल अपार्ट हर चिल्ड्रन फ्रॉम क्राउड, यानी कि मदर ने अपने बच्चे को भीड़ में से खींचकर अलग कर दिया। अब आएगा पुल अवे। पुल अवे मतलब होता है आगे निकलना। पुल अवे मतलब क्या होता है, आगे निकलना। तो सेंटेंस देखेंगे, ही विल पुल अवे यू इन दी मार्क्स, यानी कि वो तुमसे नंबरों में आगे निकल गया, यानी कि आगे निकल गया या निकल जाएगा। पुल ऑफ मतलब खींचकर हटाना। पुल ऑफ मतलब खींचकर हटाना या फिर निकालना, एक तरीके से निकाल देना। तो देखिए, द पुलिस वॉज पुलिंग ऑफ दी पीपल बैक, यानी कि पुलिस क्या कर रही थी, लोगों को निकाल रही थी, यानी कि। नेक्स्ट है हमारा पुल आउट। जब ज़बरदस्ती खींच कर निकालना। पुल आउट मतलब होता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खींच कर निकालना, जो निकल ना रहा हो फिर भी उसे ज़बरदस्ती निकालना। तो देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, दे हैड पुल्ड मी आउट फ्रॉम द रिवर, यानी कि उन्होंने मुझे रिवर में से ज़बरदस्ती खींच कर निकाला। ठीक है। पुल ऑफ मतलब होता है खींच कर हटाना। तो पुल ऑफ माई रिंग फ्रॉम माई फिंगर, यानी कि मेरे हाथ में जो फिंगर में जो रिंग है वो निकल नहीं रही है, इसीलिए उसको क्या करना है, खींच कर निकालना है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है पुल द लेग, यानी कि नीचा दिखाना। पुल द लेग मतलब ये नहीं कि टांग खींचना, पुल द लेग मतलब ये होता है नीचा दिखाना। तो डोंट पुल द लेग ऑफ अनएजुकेटेड पीपल। अब नेक्स्ट है हमारा पुल ओवर, यानी कि ठीक होना। अब ठीक होना हम किससे ठीक होंगे, या तो किसी बीमारी से ही ठीक हो सकते हैं। ठीक है। तो ठीक होना यानी कि किसी बीमारी से ठीक होना। द फीवर इज़ पुलिंग ओवर, यानी कि बीमारी जो है वो क्या हो रही है, ठीक हो रही है। पुल बैक मतलब होता है वापस पाना या फिर दोबारा हासिल करना किसी चीज़ को, पुल बैक। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, आई विल पुल बैक माई रेस्पेक्ट, मैं अपनी रेस्पेक्ट यानी कि अपनी इज्जत को वापस ले लूँगा। क्या कर लूँगा, वापस ले लूँगा। नेक्स्ट है हमारा पुल ऑन मतलब होता है पहनना। पुल ऑन मतलब क्या है, हिंदी मीनिंग पहनना। टुडे आई विल पुल ऑन वॉच, आज मैं घड़ी पहनूंगा। तो ये है हमारे पुल से रिलेटेड। अब हम देखेंगे रन से। रन में डाउन, आउट, अगेंस्ट, ऑन, अक्रॉस, अवे, आफ्टर, इनटू, अराउंड, नाउन, इन सब को लगाने पर रन की भी मीनिंग चेंज हो जाते हैं और ये फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं रन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना इनटू से। रन में इनटू लगाने पर इसका मीनिंग बनता है भाग कर या फिर दौड़ कर। तो जैसे कि आप भाग कर जा रहे हो या फिर दौड़ के जा रहे हो, तो इसका सेंटेंस देखेंगे, आई रन इन टू द ऑफिस, यानी कि मैं ऑफिस भाग कर गया। यहाँ रन की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। अब देखेंगे हम रन में आफ्टर लगने के बाद इसका मीनिंग क्या बनेगा। रन आफ्टर मतलब पीछा करना या फिर पीछे भागना। द डॉग वॉज रनिंग आफ्टर द कैट, यानी कि डॉग जो है वो कैट के पीछे भाग रहा है या फिर पीछे भाग रहा है। नेक्स्ट है रन अगेंस्ट, यानी कि रन अगेंस्ट यानी कि साथ ना देना, यानी कि किसी के अपोजिट जाना, सीधी सी बात। लक इज़ रनिंग अगेंस्ट हिम, यानी कि जो लक है वो उसके अगेंस्ट है। अब नेक्स्ट देखेंगे रन अवे मतलब होता है छुप कर भागना, यानी कि तुम किसी काम को कर रहे हो और छुप करके वहाँ से भाग जाते हो, उस काम को ना करना पड़े। द थीफ रन अवे, यानी कि
चोर जो है वो चोरी करते वक्त उसे पता चला पुलिस आने वाली, तो वो वहाँ से छुपकर भाग गया। रन अक्रॉस, रन अक्रॉस मतलब होता है दौड़ कर पार करना। अक्रॉस मतलब क्या होता है? पार करना। रन अक्रॉस यानी कि दौड़ के पार करना। आई कैन रन अक्रॉस दी फ्लाई ओवर, यानी कि मैं इस फ्लाईओवर को दौड़कर पार कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा रन आउट। रन आउट का हिंदी मीनिंग बनेगा खराब होना या ख़त्म होना, ठीक है। तो जैसे कि माय मोबाइल हैज़ रन आउट, यानी कि मेरा मोबाइल क्या हो गया है? ख़राब हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा रन। यहाँ रन के साथ आ प्लस नाउन लगा होगा तो इसका मीनिंग बनेगा चलाना। चलाना ईंधन से नहीं है, चलाना मतलब कोई भी बिजनेस चलाना या फिर अपनी कोई शॉप चलाना, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस, यू आर नॉट रनिंग अ बिजनेस वेल, यानी कि तुम अपना बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं चला रहे हो, ठीक है। अब या फिर आपका बिजनेस जो है अच्छा नहीं चल रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रन। यहाँ रन में ऑन लगाने पर यहाँ पर भी रन ऑन का मतलब होगा, यहाँ पर रन ऑन का मीनिंग होगा चलना, लेकिन ये चलना ईंधन के साथ या फिर ईंधन पर चलता है, ठीक है, यानी कि ईंधन से चलता है। तो यहाँ सेंटेंस देखेंगे, माय बाइक इज़ रनिंग ऑन पेट्रोल, यानी कि मेरी जो बाइक है वो पेट्रोल पर ही चलती है या चल रही है। अब रन डाउन, रन डाउन मतलब होता है नीचे गिरना या फिर कम होना, है ना। डाउन मतलब नीचे गिरना होता है, सिंपल सी बात। तो गुड कस्टम्स आर रनिंग डाउन। अब जो गुड कस्टम्स यानी कि अच्छे जो आचरण है, व्यवहार है, वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। आजकल की जो यूथ है वो अच्छे आचरण को फॉलो नहीं कर रही है। अब ये हमारा रन से रिलेटेड लास्ट फ्रेजल वर्ब है रन अराउंड। रन अराउंड इसका मतलब होता है व्यस्त या किसी भी काम में लगे रहना, जैसा आप व्यस्त हो या फिर किसी काम में लगे हुए हो। तो सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं इसे। सेंटेंस बनेगा हमारा, आई रन अराउंड यूट्यूब, यानी कि मैं यूट्यूब में व्यस्त रहती हूँ काम करने में, या फिर मैं यूट्यूब के काम में ही व्यस्त रहती हूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेट। तो सेट में आने वाली सारी प्रीपोजिशंस देख लेते हैं। इनको ऐड करने के बाद इनका क्या मीनिंग बनेगा फ्रेजल वर्ब में, हम उनको भी थॉरोली बाय दिस सेंटेंस समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट में यूज़ की जाने वाली प्रीपोजिशंस देख लेते हैं। अपार्ट, अपॉन, ओ डेवलप, ऑफ, अबाउट, आउट, फोर्थ, अप, इन, असाइड, इन सब का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सेटअप। सेटअप मतलब होता है स्थापित करना, जब हम किसी भी चीज़ को स्थापित करते हैं उसके लिए। तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टैब्लिश करना। तो द कंपनी वॉज सेटअप इन 2008, यानी कि कंपनी 2008 में स्थापित की गई। इसके बाद आएगा सेट इन, यानी कि स्थापित होने के बाद चलते रहना। सेट इन यानी कि जो अभी भी स्थापित है और चल रही हो वो, ठीक है। स्थापित होने पर क्या है? थोड़े टाइम तक चल रही हो, जैसे कि विंटर हैज सेट इन रेडी विथ वूलन क्लॉथ्स, यानी कि विंटर्स आ चुके हैं और वूलन ड्रेस के साथ, क्लॉथ्स के साथ रेडी हो जाइए। नाउ नेक्स्ट है हमारा सेट असाइड, मतलब मना करना या फिर ध्यान न देना। सिंपल सी बात, हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या है कि हमें नहीं पसंद, ठीक है। तो हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया है, लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट जो है उसको असाइड कर दिया है, यानी कि मना कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट है सेट अपार्ट। सेट अपार्ट मतलब होता है सुरक्षित रखना या फिर अलग रखना या फिर सेव करना भी हम कह सकते हैं। तो ही सेट अपार्ट सम मनी फॉर इमरजेंसी, यानी कि वह अपने इमरजेंसी के लिए कुछ मनी सेव करता है या फिर सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट सेट अपॉन। सेट अपॉन मतलब होता है आक्रमण करना, यानी कि अटैक करना। तो द रॉबर सेट अपॉन दी ट्रैवलर्स, तो जो रॉबर होते हैं ना, लुटेरे जो होते हैं वो ट्रैवलर्स पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके बाद है हमारा सेट ऑफ या फिर आउट या फिर अबाउट, ये तीनों का मतलब ही एक बनता है, यात्रा प्रारंभ करना। तो राम इज सेट ऑफ मुंबई येस्टरडे, यानी कि राम ने मुंबई की कल क्या की, यात्रा की, या फिर कल मुंबई के लिए यात्रा उसने प्रारंभ की। अब ये मेरा सेट से रिलेटेड लास्ट फ्रेजल वर्ब है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ मतलब होता है निर्धारित करना, यानी किसी चीज़ को निश्चित करना, यानी कि सर्टेन करना। तो सेंटेंस देखेंगे। आई हैव सेट फोर्थ माई जर्नी फॉर यूट्यूब चैनल, यानी कि मैं अपनी जो जर्नी है वो निर्धारित कर चुकी हूँ, किसके लिए, यूट्यूब के लिए, कि अब मैं यूट्यूब पर ही अपना क्या करूँगी, करियर बिल्डअप करूँगी या निर्धारित करूँ। अब मेरे आगे की फ्रेजल वर्ब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।